देखो, उनको ये पता लग चुका था, उनको कुछ ऐसा अंदेशा था कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो इसलिए वो वोट डालने नहीं आए, नहीं तो वोट डालते। अगर उनको ये पता हो भी ये मामला फिट होगा, जब पोजीशन निकली है फिर आ जाते हो ना। अगर ये उनको लगता कि ऐसी पोजीशन है कि पॉइंटों में जीत होगी, एक वोट से या कुछ पॉइंटों में जीत होगी, तो वो जरूर वोट डालते। कारण क्या है, ये तो प्री प्लान था, ये पहले से ही लग रहा था कि ये पार्टी छोड़ेगी, और पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान इनको दिया, रामकिशन जी को, कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और 10 साल जो है ना सरकार में सीपीएस रहे, आगे गाड़ी चलती थी पुलिस की, पीछे गाड़ी चलती थी, तो उनका निजी स्वार्थ है कोई, उसको पूरा करना चाहते होंगे वो, इसलिए उन्होंने पार्टी के इस्तीफा दिया है। और जो मान सम्मान उसको मिला इस क्षेत्र में, तो इतना मान सम्मान किसी को भी नहीं मिला। बड़ा लोकसभा में मैं कह लूँ, चाहे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कह लूँ, तो इस्तीफे का जल्दबाजी तो प्री प्लान था। मैं कह रहा कि इनको बीजेपी जो ज्वाइन करनी थी, जो ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये नहीं, ये तो पहले से ही लोगों में एक चर्चा है, पूरी चर्चा है इस बात की कि नहीं, उन्होंने अभी पत्ते तो खोले नहीं है कि जो जनता की आवाज होगी। नहीं, जनता की आवाज तो अभी कांग्रेस नारायणगढ़ ने बहुत देखो, दोबारा पूछना, ये नहीं, जनता की आवाज तो उनकी पत्नी को जनता ने कांग्रेस के उस निशान पे जिताया है ना, तो जनता से अगर राय लेनी थी तो जनता की राय तो उसको पहले लेनी चाहिए थी ना, जब वो वोट क्रॉस करने से पहले लेनी चाहिए थी कि मैं बीजेपी को वोट डालूं या कांग्रेस के डालूं, कांग्रेस के दलित समाज के गरीब बेटे को डालूं या एक अमीर आदमी को डालूं, लैंडलॉर्ड आदमी को डालूं। तो वो गरीब आदमी के बेटे को नहीं चाहता था कि वो एमपी बने, राज्यसभा सांसद बने। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट, जो ऑब्जर्वर होता है, वहाँ पे एक अनुभवी नेता वहाँ पे थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे थे, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1991 से एमपी रहे 2004 तक। और बीके हरिप्रसाद जी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो बहुत अनुभवी नेता हैं, जो हमारी सरकार थी जब भी हमारे यहाँ के प्रभारी रहे, तो वो छोटे नेता तो हैं नहीं है। तो उन्होंने जो नाम उजागर किए हैं, वो कोई रंजिश थोड़ी है कि पार्टी के लोग हैं, ये पार्टी से बन के आए हैं, पार्टी ने इनको टिकट दिए हैं और ये जीते हैं। और जीते भी दीपेंद्र हुड्डा जी आज ये बड़े नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, सडौरा की विधायिका। तो दीपेंद्र हुड्डा अगर यहाँ पे ना आता, ये कहते हैं कि दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, वो सरेआम कह के गए हैं, अपनी पगड़ी उतार के, जो पगड़ी सम्मान की पगड़ी दीपेंद्र हुड्डा जी को लोगों ने दी थी, जनता ने दी थी, वो सम्मान की पगड़ी विधायिका के सर पे रख के, जो चुनाव लड़ रही थी उस समय सडौरा से, वो पगड़ी उसके सिर पे रख के अपनी पगड़ी, और जो लोगों से हाथ जोड़ के अपील की, उन्होंने जोरदार अपील की, उनकी वजह से इसकी जीत हुई थी। नहीं तो ये 1600 वोट का तो सारा फर्क था, उससे सारा माहौल बदला। और शैलजा यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेके आई थी, शैलजा जी की भी जिम्मेवारी बनती थी कि इनको वोट ठीक से डलवाए, उसकी जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि वो उनको संरक्षण देती है। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, क्यों ऐसा कैसे हुआ जब ये उनके संरक्षण में है। ये जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं, ये तो 4 वोट कैंसिल जबरदस्ती हुए हैं। ये जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है, ये तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत लड़ाई लड़ी है। ये तो जो हमारा कैंडिडेट श्री करमवीर जी, माननीय सांसद राज्यसभा बने हैं, तो उनको हराने की, एक गरीब के बेटे को हराने की पूरी साजिश थी, और उसमें शामिल ये लोग 4 लोग शामिल हुए कि गरीब के बेटे को राज्यसभा ना जा सके। तो ये कारण था कि ये 4 वोटें ज़बरदस्ती कैंसिल की गई है, वो कैंसिल के लायक वोट नहीं थी। उनका जो निशान था वो ठीक था। तो जिनकी वोट क्रॉस हुई है वो भी चाहते थे कि करमवीर जी राज्यसभा मेंबर बने।
उनमें से कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो दलित विरोधी हैं, जैसे मैं एक आधे विधायिका का पति है, दलित विरोधी है, उसने दलितों के साथ अन्याय कर रखे हैं। दलितों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, 65,000 दलित हैं नारायणगढ़ में, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता। वहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों को मान सम्मान मिलता है, कुछ लोगों को तवज्जो दी जाती है। तो वो भी नहीं चाहते थे कि दलित बने। और जब मेरा टिकट 2019 में कटा, उन लोगों का उसमें रोल था, तो मैं दलित था, इसलिए मेरे टिकट में भी उन्होंने वादा की थी। लेकिन मिला तो दलित मिला, मैं दलित को मिला, लेकिन दलित को मैं ये कहना चाहता हूँ, दलित को तो मिला, उसको तो मिलना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर हो। मैडम रेणुबाला तो कैंडिडेट कांग्रेस की वो भी नहीं थी, मेंबर भी नहीं थी। जो जब चुनाव चल रहा था उस समय में ये पार्टी में आई थी। ये तो जो राज्यसभा की जीत हुई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा जी की मेहनत है, उनकी जो कोशिशें रही और उन्होंने जो मेहनत की, और उनकी उसकी वजह से ये प्रजातंत्र की जीत हुई है। प्रजातंत्र में कांग्रेस की जीत हुई है, प्रजातंत्र को बचा पाए हैं। भाजपा ने धन बल, इसमें तो देखो सारे आम ये बातें सुनने में आ रही हैं कि धन बल का प्रयोग हुआ है, सारे हथकंडे अपनाए गए हैं, जबकि उनका 3-4 निर्दलीय क्या 5 लोगों के साइन थे और उनको स्थायी वोट आई है। तो वो स्थायी वोट कहाँ से आई? 4 वोट हमारी कैंसिल की गई है जबरदस्ती। 4 क्रॉस वोट हुई है, 4 लोगों ने, 4 विधायकों ने बीजेपी को वोट डाला है मिली भगत करके, और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। उसके बारे में मैं बात करने के लिए आपको बुलाया है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें इनको पूरा मान सम्मान हुड्डा साहब की तरफ से भी पूरा मिल रहा था, और जो दूसरी बड़ी नेता है वो भी इनको अपनी गाड़ी में रखती थी, पूरा मान सम्मान मिल रहा था, और सारी इनको किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हुड्डा साहब ये तो है नहीं कि भी वो भी सरकार है, किसी को ग्रांट कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। वो सरकार वाली बात तो थी नहीं कि भी नाराज़गी हो, सरकार में तो नाराज़गी हो सकती है। फिर ये क्या वजह रही भी क्रॉस वोट किया है कुछ एमएलए? देखो, जो सडौरे से विधायिका है वो तो पहले बीजेपी माइंडेड थी, क्योंकि वो तो पहले ही जो जिला परिषद की चेयरमैन बनी थी उस समय वो बीजेपी के सहायता से बनी थी। बीजेपी ने उसको बनवाया था और वो 5 साल 4.5 साल के करीब ज़्यादा बीजेपी में रही। तो वो तो उनकी पहले ही उनके साथ पहले ही सांठगांठ थी, तो उसको तो जाना ही जाना था। और दूसरा, उनके अपने निजी स्वार्थ भी हो सकते हैं, निजी कोई लालच भी हो सकते हैं, वो तो इसलिए गई। और दूसरा, जैसे कि हमारे पड़ोस में मेरा हल्का भी, मेरा गांव भी हल्का नारायणगढ़ में पड़ता है। मैं पूरी अच्छी तरह से वहाँ के से वाकिफ़ हूँ सारी बातों से। तो वहाँ पे जो विधायक मीटिंगों में जाते रहे हैं, तो ये इन्होंने जो कांग्रेस के साथ किया है और जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता इसका जवाब इनको आने वाले समय में, जो आने वाला समय होगा उसमें ज़रूर देगी, क्योंकि जनता ने इनको चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी से और इन्होंने वोटिंग की है बीजेपी के लिए।